सोचिए, आप रात में किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक आपको अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, पर मुड़कर देखते हैं कोई नहीं होता। ऐसा सिर्फ तो फिल्मों में नहीं, हमारे भारत में कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग कहते हैं भूत आज भी जिंदा हैं, जहां रात होते ही घर खाली हो जाते हैं, दीवारें खुद टूट जाती हैं, और कुछ गांव तो ऐसे हैं जो सुबह तक गायब ही हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये इंडिया है या हॉरर मूवी सेट? लेकिन नहीं, ये सब असली जगहें हैं और इन रहस्यों को न विज्ञान समझ पाया न इतिहास। मैं हूं RJB मिस्ट्रियस और आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा राज जिसे देखकर आपका फोन स्क्रीन भी थोड़ा डर जाएगा। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का नाम सुनते ही याद आता है किले, महल और शाही इतिहास, लेकिन इन्हीं रेत के बीच बसा है एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही जिंदगी रुक जाती है। भानगढ़, भारत का सबसे भूतिया स्थान। कहानी कहती है सदियों पहले यहां रत्नावती नाम की राजकुमारी रहती थी। एक तांत्रिक उससे प्रेम करने लगा और अपने काले जादू से उसे अपने वश में करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने वो जादुई तेल उसी पर फेंक दिया और तांत्रिक मरते वक्त गांव को श्राप दे गया। भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा। आज तक वो श्राप कायम है। रात के बाद यहां किसी को रुकने की इजाजत नहीं। ASI ने खुद बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब अगर किसी को रोमांच चाहिए तो भूतों से मिलने का पासपोर्ट यही है। लेकिन दोस्तों, भानगढ़ तो बस शुरुआत है। अगला गांव जहां लोग बिना वजह मर जाते हैं, उससे ज्यादा डरावना है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव कुंडरा। पहली नजर में बिल्कुल सामान्य, खेत, लोग और शांति, लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। यहां हर साल कुछ लोग नींद में ही मर जाते हैं। कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस अगली सुबह वो उठते ही नहीं। कई बार पूरा परिवार ही खत्म हो गया। वैज्ञानिकों ने मिट्टी, पानी और यहां तक कि हवा तक की जांच की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लोगों का मानना है कि यह पुराने श्राप का असर है और इसलिए अब गांव में रात को शायद ही कोई चैन से सोता है। सोचिए जरा, जहां नींद लेना भी रिस्क हो, वहां गुड नाइट कहना भी डर लगता होगा। लेकिन दोस्तों, जहां कुंडरा में मौत चुपके से आती है, अगले गांव में दीवारें खुद टूट जाती हैं। क्या वहां भी कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है एक अनोखा गांव, लाल दरवाजा। यहां के लोग कहते हैं इस गांव में दीवारें खुद गिर जाती हैं। आप चाहें कितनी भी बार पक्की ईंटों से बनवाए, कुछ दिनों में वो ढह जाती है। स्थानीय मान्यता है कि सदियों पहले यहां के एक मंदिर का अपमान हुआ था। देवता नाराज हुए और गांव को श्राप दे दिया कि यहां कोई भी निर्माण टिकेगा नहीं। तब से आज तक न घर, न स्कूल, न दुकान, कोई दीवार लंबे समय तक खड़ी नहीं रह पाई। इंजीनियरों ने जांच की, मिट्टी, नींव सब ठीक, तो फिर क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति इस गांव को रोक रही है? या फिर दीवारें खुद कह रही हैं, भाई हम यहां नहीं रहना चाहते? पर अगला गांव तो और भी अजीब है। वहां लोग खुद नहीं गिरते, गायब हो जाते हैं। मसूरी के पास बसे इस छोटे से कैंपटी गांव में प्रकृति जितनी खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी भी। यहां लोगों का दावा है कि पिछले कुछ सालों में कई ग्रामीण अचानक गायब हो गए। न कोई सुराग, न शव, न गवाह। कुछ कहते हैं गांव के पास का जंगल दूसरी दुनिया का दरवाजा है। रात में वहां अजीब आवाजें और हल्की नीली रोशनी दिखती है। कई बार लोग उस दिशा में गए और कभी लौटे नहीं। पैरानॉर्मल टीमें भी आईं, लेकिन कैमरे बंद पड़ गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। मतलब यहां घूमने का प्लान बनाओ तो रिटर्न टिकट जरूर लो, वरना व्लॉग भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगले गांव में तो और भी हैरानी है। वहां पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया था। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा कुलधरा गांव आज यह खंडहरों में बदल चुका है, लेकिन कभी यहां हजारों लोग रहते थे। कहते हैं एक रात में बिना किसी युद्ध, बिना किसी शोर के पूरा गांव गायब हो गया। कहा जाता है एक क्रूर दीवान गांव की एक लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। गांव वालों ने विरोध किया और फिर सबने मिलकर गांव छोड़ दिया।
लेकिन जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, जो भी यहां बसेगा वो जीवित नहीं रहेगा। आज तक वो श्राप टूटा नहीं। रात होते ही यहां अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और कभी कभी दीवारों के बीच से आती रोशनी दिखती है, जैसे कोई अब भी लौट आया हो। वैसे ये वो जगह है जहां भूतों को भी हिस्ट्री पसंद है, हेरिटेज मेंटेन्ड है भाई। पर अब चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जहां हर रात एक औरत की चीख गूंजती है और कोई नहीं जानता वो आती कहां से है। बिहार के एक छोटे से गांव डुमरियों में रात के ठीक 12 बजे हर दिन सुनाई देती है एक औरत की चीख। न कोई दिखता है न कोई आता है, बस वो चीख जो पूरे गांव में गूंज जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सालों पहले यहां एक औरत की हत्या हुई थी, जिसका शव कभी मिला ही नहीं। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी न्याय मांग रही है। कई पैरानॉर्मल टीमें यहां आईं, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही घड़ी 12 बजती उनके कैमरे अपने आप बंद हो जाते। शायद भूतों को कैमरा शर्म होती है। और अब बात करते हैं एक ऐसे गांव की जहां डर जहरीला नहीं, सांपों के साथ रोजमर्रा का रिश्ता है। महाराष्ट्र का शेतपाल गांव शायद भारत का सबसे अनोखा गांव है। यहां हर घर में सांप रहते हैं और हैरानी की बात यह है कि लोग उनसे डरते नहीं, उनकी पूजा करते हैं। बच्चे सांपों के साथ खेलते हैं, महिलाएं उनके लिए दूध रखती हैं और किसी को कभी डसा नहीं गया। यहाँ के लोग मानते हैं कि सांप भगवान शंकर के संदेशवाहक हैं, इसलिए उनके साथ रहना आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं। वैज्ञानिकों के लिए ये बिहेवियरल हार्मनी का कमाल है, जहां इंसान और जहर एक साथ रहते हैं। अब सोचिए, अगर मेरे तकिए के पास सांप दिख जाए तो मैं तो हार्मनी भूलकर ज्योग्राफी भाग जाऊंगा। लेकिन अब चलते हैं एक ऐसे गांव की तरफ जहां रात में कोई नहीं आता, फिर भी मंदिरों में अपने आप दीपक जल उठते हैं। हिमाचल की वादियों में बसा लखेरी गांव दिखने में शांत है, लेकिन रात होते ही यहां कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि जैसे ही अंधेरा फैलता है, गांव के पुराने मंदिरों में अपने आप दीपक जल उठते हैं। कोई इंसान नहीं आता, कोई बाती नहीं छूता, फिर भी दीपक की लौ हवा में स्थिर रहती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। पर वैज्ञानिकों ने जब इस घटना को कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो कई बार फ्रेम धुंधला हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो, भूत हो या भगवान। दोनों ही कैमरे से काफी एलर्जिक लगते हैं। अब सोचिए, अगर कोई गांव नक्शे में ही नहीं दिखे तो वहां क्या सच में इंसान रहते हैं या सिर्फ परछाइयां? कर्नाटक का मलगुडी गांव, नाम सुनते ही लोग कहते हैं, अरे वो तो कहानी का गांव है। पर स्थानीय लोगों का दावा है कि वो गांव सच में मौजूद है, बस नक्शे में नहीं दिखता। कहा जाता है कि यह गांव कुछ दिनों में अचानक दिखाई देता है, लोग वहां पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जब वापस लौटकर जीपीएस देखते हैं तो लोकेशन गायब। कुछ लोगों का कहना है वहां धुंध के बीच अजीब सी रोशनी और परछाइयां दिखती हैं, जैसे किसी दूसरे आयाम का गांव कुछ समय के लिए पृथ्वी पर उतर आया हो। अब गूगल मैप्स भी बोले, भाई मैं भी नहीं ढूंढ पा रहा। पर अब चलते हैं उस आखिरी गांव की ओर जहां लोग पैदा तो होते हैं लेकिन देख नहीं सकते। गुजरात का एक छोटा सा गांव करंजी। यहां लगभग हर दूसरा व्यक्ति जन्म से अंधा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिलसिला चलता आया है। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई वजह नहीं मिली। स्थानीय लोग कहते हैं सदियों पहले यहां के एक मंदिर में एक साधु का अपमान हुआ था और जाते जाते उसने श्राप दिया। यहां के लोग देखेंगे नहीं, महसूस करेंगे। आज तक वो श्राप टूटा नहीं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है, यहां के लोग कहते हैं हम आंखों से नहीं दिल से देखना सीख चुके हैं। मतलब अगर यहां कोई कहे आप बहुत अच्छे दिखते हैं तो वो सच में दिल से कह रहा है। और दोस्तों, यही बात हमें सिखाती है, कभी कभी डर, रहस्य और दर्द इंसान को और भी गहराई से इंसान बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे डरावने और रहस्यमय गांव, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और विश्वास की शुरुआत होती है। कुछ जगहों पर डर है, कुछ में आस्था, लेकिन हर कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे किसी न किसी इंसान की कहानी छिपी होती है। अब सवाल आपसे, क्या ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं
या सच में हमारे आसपास एक और दुनिया मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते? शायद अगली बार जब आप किसी सुनसान गांव से गुजरें और हवा फुसफुसाए तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा गांव आपको सबसे डरावना लगा, और ऐसे ही रहस्यमयी सफरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।